ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि आज चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी कुछ हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे पिछले कुछ क्लासेस से, तो एग्जाम आपका हो चुका है। अब फिर से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, जहां तक हमने कर लिया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि पोल के बारे में सभी को याद होगा कैसे आंसर करना है। आप सभी लोग पुराने बच्चे हो, एक बार मैं जल्दी से रिपीट करते रहा हूँ पोल के लिए, क्योंकि काफी दिनों के बाद क्लास कर रहे हैं, एक वीक के बाद। पोल में कैसे आंसर करना है, सिंपली आप बोलोगे सर क्या करना है। जब भी 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब जो भी सही लग रहा है, डी सही है तो डी पर क्लिक करने के बाद वोट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करोगे तभी आपका आंसर सबमिट होगा। तो अटेंडेंस अगर इंपॉर्टेंट है तो पोल में भी आंसर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चीज में आपका नाम होना जरूरी है, तो ट्राई करना कि सारे आंसर करो। बढ़िया पोल रिपोर्ट बनाने के लिए ट्राई करना कि सारे सही करो। गलती होगा तो डिस्कशन करेंगे, ट्राई करो सही करने का। अभी मैं आपको याद दिलाता हूं कि लास्ट जो हमने पढ़ा था, कहां तक हमने स्टॉप किया था। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसमें सिंपली बस यही देखना था कि अगर हमारे पास कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर बना दे रहा हूं, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ और ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, कुछ ऐसा। इसका आप नाम दे दो, ये हमारा सर एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो कोई भी मैं पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर बना दूं, ठीक है, वो आपको बना कर दिया जाएगा। तो आपको देखना होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ जीरोस, तो आप देखोगे एक्स एक्सिस को सर वो कितने बार कट कर रहा है, कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने बार टच कर रहा है। जैसे अगर मैं एक ग्राफ ऐसे बना दूं, कुछ ऐसा, ठीक है, मैं आपसे पूछूं इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने, तो आप देखिएगा सर ये एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, ठीक है, या टच कर रहा है। तो आप इसको देखिएगा ध्यान से, तो आपको दिखेगा सर एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3 बार। तो आपको दिख रहा है सर ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कोई आपसे पूछे तो नंबर ऑफ जीरोस आप क्या बोलोगे, बताओ आप जल्दी से। 3। तो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 3 यहाँ पर। क्लियर है। तो बस आपको यही देखना है कितने बार वो कट कर रहा है, कितने बार टच कर रहा है, सिंपल सा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको बताया था कि वहां पर मैक्सिमम 2 बार कट कर सकता है, कंडीशन आपको सारे बता रखे हैं, ठीक है। तो मैं और क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि इस वाले ग्राफ को देखकर बताइए कि यहाँ पर बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। पहला वाला ग्राफ देख कर देता हूं, कितने जीरोस है यहाँ पर। जीरो जीरो सर जीरो। तो आप बोलो सर यहाँ पर जीरोस हैं ही नहीं, ठीक है, मतलब आप कहोगे सर ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, क्योंकि तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, मुझे दिख रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को तो नहीं कट कर रहा ना। तो आप कहोगे सर इसके जीरोस नहीं होंगे, इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं है। तो आप कहोगे सर ये नो जीरो। तो नो जीरो कहने का मतलब नंबर ऑफ जीरो कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाएगा, एक भी नहीं है। कोई बक्सा खाली है तो कहेंगे सर 0 है उसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं है। मान लो अगर मैं बोलूं इस बक्से में कितने बॉल हैं, आपको सर 0 बॉल है, कोई भी बॉल नहीं है, ठीक है, नहीं होगा तो आप खाली डब्बे में बोलोगे कुछ भी नहीं है। चलो इसको देखकर बताइए कितने जीरोज है। 3 सर। 3। तो इसको आपने देखा सर एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। एक्स एक्सिस आपको पता है ये वाला एक्सिस है, यहाँ से आप देखना स्टार्ट करोगे, 1 2 3। तो मुझे दिख रहा है 3 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, तो आपको सर नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, जितने बार भी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 आंसर आ जाएगा, सिंपल है, आसान है, ठीक है। तो बस इतना ही देखना है आप। इस क्वेश्चन को देखकर बताइए, आपके एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन है सारे, इसको देखकर बताइए नंबर ऑफ जीरोस बताओ। एक सर एक। 1। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है सर, ये वाला जो ग्राफ देख रखा है पॉलिनोमियल का, तो ये देख रहा है एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ जीरोस कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे आपके 1, इसको लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। जीरोस क्या है आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, तो आप बोलोगे एक बार कट कर रहा है। और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, यहाँ पर कितने बार कट कर रहा है। 3 सर। 3 बार। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर एक्स एक्सिस काट रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस को काटा, यहाँ पर एक्स एक्सिस काटा, ठीक है। वाई एक्सिस को मत देखना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को 3 बार काटा, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर 3 आ जाएंगे। तो ये समझ में आया सभी को, आसान टॉपिक था आपका। बस आपको देखना है कितने बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, वही हमारा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, ठीक है।
तो सिंपल सा एक पोल में क्वेश्चन है आपके लिए। इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देखकर बताइए कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है या फिर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। आपका चैट बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर क्लिक करना है। देखो क्या आंसर आए। इस ग्राफ को देखिए और देखिए कितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। हो गया, बढ़िया। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज शोन, ग्राफ दिखाया गया है, नंबर ऑफ जीरोस बताइए। ठीक, तो अभी तक 7 आंसर आए हैं, 7 में 7 सही, बाकी बच्चे करिए। 5 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया। देखो बैठे मत रहिए, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आप कर सकते हो। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में, लास्ट के 20 सेकंड लेंगे, ठीक है। 20 सेकंड और है आपके पास, आंसर करिए इसका। अभी तक 8 आंसर आए हैं। दो बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, 2 बच्चे और। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड और। चलिए लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो तो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूँ। टोटल 12 आंसर आए हैं, 12 में 11 सही, 1 गलत। तो यहाँ पर जिसका भी गलत हो गया ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ भी करना नहीं है, सिंपली आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ जीरोस। तो आप देखोगे सर इस ग्राफ को देखकर कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, ठीक है, या फिर टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस मेरा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जिसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हो, ये वाला है, ठीक है। तो इस वाले को देखिए, एक्स एक्सिस को कितने बार काटा है, ठीक है, ये वाला ग्राफ। तो आपको दिख रहा है सर ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक बार तो यहाँ काट रहा है, ठीक है, 1 पॉइंट पर। दूसरे बार यहाँ पर काटा 2 पॉइंट, तीसरे बार यहाँ काटा 3 पॉइंट पर, चौथे बार यहाँ काटा 4 पॉइंट पर। टोटल 4 बार काटा। तो 4 बार काटा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, सिंपल। तो इसमें तो कुछ ज्यादा कैलकुलेशन तो था ही नहीं, ठीक है। तो बोलेंगे सीधे आंसर सर ऑप्शन डी आएगा। सभी के आंसर सही थे, एक बच्चे को सही था। क्लियर है, आसान था, ठीक है। तो बस इसमें देखना होता है कि नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछा जाए ग्राफ देकर तो आप बहुत जल्दी से बताओगे, ठीक है। बस देखना एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया। तो यहां से हमने क्या देखा कि अगर कभी हमारा, लास्ट क्लास में आपको जो बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है वो 1 होता है और नंबर ऑफ जीरोस भी जो होता है 1 होता है। उसके बाद आप देखोगे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 2 होता है, ठीक है, और उसका नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होता है। अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होता है और उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं मैक्सिमम नंबर, यहाँ पर 2 शायद बोल दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 जरूरी कि 2 ही हो। आपको पता है मैक्सिमम 2 होगा, मैक्सिमम 3 होगा, ठीक है। जैसे आपको याद होगा, अगर मैं डिग्री 2 की बात करूं, देखो ये चीज आपको याद होगा, मैं डिग्री 2 की बात करूं एक क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक में सर 3 टाइप का ग्राफ बनाया था। एक ऐसा ग्राफ बनाया था, एक ऐसा ग्राफ बनाया था, और एक ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया था। तो आप कह सकते हो सर क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 जब है तो 2 बार भी कट कर सकता है सर, 1 बार भी कट कर सकता है और 0 बार भी कट कर सकता है। मतलब 2 0 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, 0 0 भी हो सकता है, मतलब 0 नहीं भी हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना? 2। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा या फिर इसका जो ग्राफ होगा 3 बार कट करेगा क्या? कोई भी पैराबोला किसी भी एक्स एक्सिस को 3 बार नहीं कट करेगा, मैक्सिमम 2 बार ही कट करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जितना डिग्री होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उतना ही होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई लिखा रहे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जितना डिग्री रहेगा उतना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो रहेगा। तो मतलब आप कह सकते हो अगर n डिग्री है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? n होगा, ठीक है। तो अगर n डिग्री है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस n होगा। मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको। अगर मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये समझिएगा। इस पेज की पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन, ये वाला लाइन आपसे पूछा जा सकता है, ये चीज, ठीक है। चलिए मैं आपसे अगर पूछूं कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर बोल रहा हूँ 5 है, ठीक है,
तो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं कि इसके ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा हूं कि इट हैज 5 zeros। ऑप्शन बी दे रहा हूं, दो ही ऑप्शन दूंगा। इट हैज मैक्सिमम 5 zeros। क्या बोलोगे, ये सही है कि बी सही है? किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 5 है, बताओ। तो बी 5 सर। जीरो होगा या मैक्सिमम 5 होगा? तो आप बोलो सर मैक्सिमम 5 होगा, जरूरी नहीं कि 5 हो, ठीक है। हो सकता है एक ही जीरो, हो सकता है दो ही जीरो, हो सकता है 3 जीरो, हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो, लेकिन 6 जीरो नहीं बनेगा, ठीक है, मैक्सिमम 6 नहीं जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इट हैज मैक्सिमम 5 जीरो है, इसके 6 जीरोज नहीं होंगे। एक हो सकता है, 2 3 4 या 5 तक होगा, मैक्सिमम 5 होगा, 6 नहीं होगा। समझ में आया? बताओ। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं किसी पॉलिनोमियल का डिग्री, मैं दे रहा हूं आपको कि डिग्री जो है हमारा 10 है, ठीक है, तो कौन सा नंबर ऑफ जीरो विच कांट इसमें से बताइए कौन सा जीरो का संख्या नहीं हो सकता? बताओ। डी। डी। तो यहां पर आप बोलो सर इसका डिग्री 10 है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो बनेगा वो 10 बनेगा, 10 से ज्यादा नहीं बनेगा। तो हो सकता है कि 5 जीरो हो, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है 9 जीरो हो, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि 10 जीरो हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन 12 जीरो नहीं हो सकता। तो आप बोलो सर 12 मैक्सिमम 12 जीरो नहीं हो सकता किसी भी 10 डिग्री वाले का। तो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर डी ही चला जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कौन सा नहीं हो सकता, कांट, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर डी चला जाएगा आंसर। क्लियर हुआ? यस समझ सर। में आया? कम तो हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि एक हमारे पास एक वेसल है, ठीक है, एक वेसल है हमारे पास, कोई बर्तन है, तो इस वेसल की कैपेसिटी जो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी कैपेसिटी जो है वो है 5 लीटर की। 5 लीटर इसमें आप पानी, कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो अगर कैपेसिटी 5 है तो इसमें आप चाहो तो 1 लीटर रख सकते हो, बिल्कुल, बिल्कुल हम रख सकते हैं सर। 2 लीटर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 0 लीटर रख सकते हैं, बिल्कुल खाली रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लीटर रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं 5 लीटर। लेकिन 6 लीटर इसमें जाएगा क्या? बताओ। 6 लीटर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने बोला कैपेसिटी 5 है। तो आप बोलो कैपेसिटी अगर 5 है तो 6 कैसे जाएगा? तो मैक्सिमम 5 लीटर इसमें आ सकता है। आपको सर मैक्सिमम इसमें 5 आएगा, ऐसा नहीं है कि 5 ही आएगा, ठीक है। आप आधा भरिए, कौन मना किया गया है, ठीक है, 3 ही लीटर भरिए, 2 लीटर भरिए, ठीक है। तो वही चीज कह रहा हूँ कि अगर डिग्री हमारा 7 है तो बोलोगे सर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? बताओ। 7। 7। तो आपको सर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 7 होगा। 7 से कम हो सकता है लेकिन 7 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कोफिशिएंट के बेसिस पर, जैसे सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको बताया था, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सैट के रिवीजन के दौरान आपको थोड़ा चीज बताया था इसका फार्मूला। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास, ये नोट करिए, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें दो चीज आपको ध्यान रखना है। पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है। आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा? कुछ फॉर्मूला बताया था क्या? थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए। आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो या फिर थीटा प्लस बीटा लिख सकते हो। आपको सर यहाँ पर सम ऑफ जीरोस के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं कि ये होता है सर अल्फा, मान लो अगर जीरोस इसका अल्फा और बीटा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मान लो इसका जो जीरोस है, जीरोस को मैं बोल रहा हूँ अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई हो जाता है सर, ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो।
और अगर मैं आपसे बोलूँ, इसको वेरीफाई करेंगे अभी थोड़ी देर में, अगर बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब गुना करना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? अल्फा बीटा C by सी बाई। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में शायद आए भी होगा इस पे क्वेश्चन। तो अल्फा प्लस बीटा होता है Yes, माइनस sir. बी बाई, अल्फा बीटा होता है सी बाई। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अब ये तो ठीक है, हमने आपको याद करवा दिया, आपने याद कर लिया। सवाल उठता है कि सर इसको वेरीफाई भी करेंगे क्या? वेरीफाई करके देख लेते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सही है कि गलत है। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, चलो, तो इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, और पॉलिनोमियल हमारे पास पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक, मैं बोल रहा हूँ इसका जीरोज मुझे लिख कर बताइए, निकाल कर बताइए। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, आप इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हो ना, मैंने आपको क्या बताया था, इसका जीरो निकाल कर बताओगे मुझे, किसी को अगर आता है तो? सभी को आता होगा क्योंकि ये मैंने पढ़ा रखा है। इसका जीरोज निकाल करके बताइए क्या आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट याद आया? मिडिल टर्म स्प्लिट करिए और यहां से सॉल्व करके बताइए आप क्या लिखोगे। जीरोज निकालने के लिए सर आरएचएस एक इक्वेशन बनाते हैं और आरएचएस में जीरो लगा देते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो लिखेगा पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, 2 को गुना करिएगा, 2 को मल्टीप्लाई करिएगा 6 के साथ, 2 इंटू 6 आपका दे रहा है 12। ठीक है, 12 को ऐसे ब्रेक करिए कि ऐड करके 8 आ जाए, तो मुझे दिख भी रहा है 6 और 2। ठीक है, तो 6 इंटू 2 आपका 12 होता ही है, और 6 प्लस 2 ऐड करके 8 आ जाएगा मिडिल टर्म। ठीक है, तो आपको सर मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे, और यहाँ पर आप कुछ ऐसे लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस 8 को आप लिखोगे 2 प्लस 6, या फिर 6 प्लस 2 कुछ भी लिख सकते हो, x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करिए, 2x स्क्वायर ये आपका x से मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2x माइनस का साइन है तो बन जाएगा माइनस का 2x, प्लस का 6x ये माइनस का साइन के साथ बन जाएगा माइनस का 6x प्लस का 6 इक्वल टू 0। पेयर बनाइए, कॉमन लीजिए, पहला वाला दो टर्म में से आप अगर कॉमन लोगे 2x को, तो 2x कॉमन लेने के बाद आपका बच जाएगा x माइनस 1। ठीक है, यहां से माइनस 6 कॉमन लोगे तो बच जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 मुझे कॉमन दिख रहा है यहाँ भी, और x माइनस 1 यहाँ भी, तो x माइनस 1 जैसे ही कॉमन लिया तो बच गया आपका 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ गए, आपको पता है कि दो फैक्टर जब भी प्रोडक्ट में जीरो है, दोनों को बारी बारी से जीरो कर देंगे। तो यहाँ से बोलेंगे सर x माइनस 1 का वैल्यू जीरो होगा या 2x माइनस 6 का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू या तो 1 आ जाएगा या फिर 2x का वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगा। 2x का वैल्यू अगर 6 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6/2 यानी 3। तो मुझे बताइए क्या आप सभी ने ऐसा कर लिया कि x का जो वैल्यू वो क्या आ रहा है, या तो 1 आ रहा है या फिर 6 ये 3 आ रहा है। ठीक है, 1 और 3, क्लियर है ना? तो हम दोनों रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो अल्फा का वैल्यू आपने बोला 1, तो बीटा का वैल्यू क्या बोलोगे, 3 बोलोगे, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हमने लिख दिया। इतना तक क्लियर है सभी को कि हमने जीरोस कैसे निकाला? Yes, sir. मिडिल टर्म स्प्लिट किया, मिडिल टर्म स्प्लिट करना सिखा चुका हूं, तो उसको यूज करके हमने जीरोस निकाल दिया। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि ठीक है हमने सर जीरो निकाला और 1 और 3 आ गया। हमेशा इतना करना नहीं है, हम आपको बस समझाने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कर रहा हूँ। तो जब इस प्रोसेस से आपने किया तो जीरोज आपका आया 1 और 3। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ अल्फा का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे सर 1, बीटा का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे 3। ठीक है, अल्फा और बीटा इसको बस रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां से बोलूं कि फॉर्मूला को यूज करके मुझे बताइए, या चलो यहां पर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा बताइए, क्या बोलोगे? अल्फा प्लस बीटा आपका 1 प्लस 3 है, 1 प्लस 3 यानी आपका आ रहा है 4। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा हमने आपको क्या पढ़ाया, अभी मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी बटा ए करने पर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर आप लिख भी लो, एक चीज आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था, चलो इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप इस इक्वेशन को देखकर आप बोलोगे सर ए का वैल्यू कितना है, 2 है, बी का वैल्यू कितना है, माइनस का 8 है,
और सी का वैल्यू कितना है 6 है। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -8 और सी का वैल्यू 6 है। ठीक है, तो यहां से आप कहिएगा -b/a करने पर -b कितना है। देखो ये यहां पर समझिएगा, कई बार आप लोग गलती करते हो, ये जो माइनस है ये माइनस साइन मैंने लगा दिया, b खुद में नेगेटिव है, b का वैल्यू क्या है -8 है। ठीक है, तो b का वैल्यू मैं डालूंगा -8 और यहाँ पर आएगा नीचे में बटा में 1, तो a का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो आप इसको काटिएगा, तो माइनस है तो माइनस कट ही जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 चौके 8। ठीक है, 2 4 जा 8। तो आपको दिख रहा है सर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर भी 4 आया। देखो अल्फा प्लस बीटा हमने डायरेक्ट ऐड किया तो भी 4 आया, और अल्फा प्लस बीटा फार्मूला से किया तो भी 4 आया, सेम है। तो हम कह सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a जो हमने पढ़ा था सही पढ़ा था, वेरीफाई हो गया। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है बताओ, 1 इंटू 3 कितना आ रहा है, एक को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 आ जाएगा, 1 इंटू 3 3 आ जाएगा। और मैं फार्मूला से अगर करूँ तो फार्मूला से क्या आएगा, अल्फा बीटा c/a, यही पढ़ा है ना c/a। तो c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू आपका 6 है, a का वैल्यू कितना है 2 है। तो आप देखिए c/a करने पर 6/2 करने पर 3 आ रहा है। ठीक है, 2 3 जा 6। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि अल्फा बीटा जब किया डायरेक्ट तो अभी 3 आ रहा है, अल्फा बीटा जब सॉल्व किया तो अभी 3 आ रहा है। ठीक है, तो हमने जब पढ़ा है वो सही पढ़ा है, अल्फा बीटा c/, अल्फा इंटू बीटा c/a होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होगा। ये वेरीफाई करता है हमारा। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने ये देखा कि हमने जो पढ़ा था वो सही पढ़ा था, वेरीफाई कर लिया। इज इट क्लियर, सभी लोग बताओ यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का फॉर्मूला सही है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि चलो इसको आप सीधे 2 फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया रहे, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहे, उसके जीरोज अगर अल्फा और बीटा बोला जा रहा है, तो 2 फार्मूला आपको याद रखना है। पहला फार्मूला मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं है। पहला फार्मूला सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज के लिए क्या बोलोगे आप लोग मुझे बताइए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट, Minus b/a. -b/a। और सेकंड फार्मूला क्या होता है, c/a. प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बोलना पड़ेगा ना क्या होता है c/a, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, जो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं और यहाँ पर हमने गुना करते हैं। ठीक है, तो ऊपर में हम लोग ऐड करेंगे जीरोस को और नीचे में गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ऐसे पूछेगा आपसे, वही फॉर्मूला देखो लिखा भी हुआ है, लिखा गया है। ठीक है, चलो मैं आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि बस इतना बताओ कि 7x² -14x प्लस 56, ऐसा लिख दो, मुझे बताओ किसका जो भी जीरो जाएगा उसका सम ऑफ जीरोस कितना बनेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना बनेगा, बताओ। देखो आप ये बोलोगे सर ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर ए का वैल्यू 7 है। ठीक है, ए बी सी लिख दो, बी का वैल्यू कितना है माइनस का Minus 14 है, माइनस का 14 लिख दिया। सी का वैल्यू कितना है 56 है, कांस्टेंट वाला टर्म 56 है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, तो बोलेंगे -b/a, तो माइनस का साइन तो माइनस रहेगा। अच्छा बी -14 है ना, -14/7, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर माइनस है, माइनस कट गया, 7 2 जा 14, तो -2 नहीं आएगा 2 आएगा। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक नहीं करना है, बी खुद में नेगेटिव था ना, बी नेगेटिव था और माइनस एक एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव आ गया। अल्फा बीटा कितना आएगा, बोलोगे सर c/a, तो c/a कितना है 56/7, तो 7 8 जा 56। क्लियर है, समझ में आया, बताओ। तो इस टाइप से आप वेरीफाई कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके लिए 3x² माइनस का 8x माइनस का 9। अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ इसका जीरोस जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, सम ऑफ जीरोस कितना आएगा,
minus b by नहीं, फॉर्मूला तो ठीक है, आप फाइनल आंसर बताओ। ए का वैल्यू यहाँ पर 3 है, बी का वैल्यू कितना है बताओ, बी का वैल्यू कितना है? minus a -8। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बी का वैल्यू -8 होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। सी का वैल्यू कितना है? minus -9। ठीक है, -9 लिख दिया। अब यहाँ से आपका फॉर्मूला पता है कि सर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस होगा -b/a। फॉर्मूला में मान भरिए, तो माइनस बी का वैल्यू खुद में आपका माइनस का है। ठीक है, तो बी का वैल्यू डालोगे -8/3। तो इसको सॉल्व करने पर आपको पता है माइनस से माइनस कट जाएगा और आपका आंसर आएगा 8/3। ठीक है, सम ऑफ जीरोस आ गया 8/3। अगर बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा, ये कितना आएगा? c/a। सी का वैल्यू आपका -9 है, ए का वैल्यू 3 है, इसको काटिएगा तो 3 3 जा 9। ठीक है, तो आ जाएगा आपका -3। आंसर आंसर क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही कॉमन है, बहुत बार आते रहता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में हमेशा आते रहेगा। ठीक है, चलिए अब वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन से। और यहाँ पर आप क्या बोलोगे? देखो, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है ना वेरीफाई करने के लिए, तो ये 4 नंबर में आएगा। और अगर इसको मैं बिल्कुल पूरा 4 में 4 नंबर लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या लिखना चाहिए, देखो यही डिस्कस करते हैं। बोला क्या जाएगा, लैंग्वेज पढ़िएगा। वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो वेरीफाई करना है हमें, सीधे सीधे फॉर्मूला नहीं लगाना है। आपको नहीं पूछा था कि जीरोस कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा। ठीक है, आपको वेरीफाई करना होगा। मुझे बताओ यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, बताओ। ए का वैल्यू 6 कितना है? 6। बी का वैल्यू कितना है? minus बी का वैल्यू कितना है? -3 -3। और सी का वैल्यू कितना है? -7 ये गलत है। अगर मैं बोलूँ ये गलत है तो अब इसको आप सही करके बताइए। मैं बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल b गलत है। -7 बी -7 और सी -3 है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कई बार आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जानबूझकर, ताकि आप गलती करो, इसलिए बस आपका चेंज कर दिया जाता है फॉर्मेट। तो ये गलती एग्जाम में मत करिएगा। एग्जाम, सेट एग्जाम के पहले भी ये चीज मैंने आपको बताया था सभी को। तो ये गलती रिपीट हो रही है, ठीक है, रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बदलेंगे। तो इस वाले इक्वेशन को आप x² + bx + c में बदलिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x² प्लस का bx प्लस का c। x² का टर्म, फिर x का टर्म, लास्ट में कांस्टेंट वाला टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप बदलिएगा तो इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। वेरीफाई भी करना हो तो हम क्या करेंगे, ABC का वैल्यू लिख देंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ से आपको दिख जाएगा, x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, जो कि 6 दिख रहा है। बी क्या होगा आपका, x के कोफिशिएंट को, जो कि मुझे दिख रहा है -7। मैंने लिख दिया -7। सी क्या है आपका, कांस्टेंट वाला टर्म, जो कि मुझे दिख रहा है -3। तो यहाँ लिख दिया -3। ठीक है, तो ABC मैंने लिख दिया। अब डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे। फार्मूला लगाएंगे तब तो वेरिफिकेशन नहीं होगा ना, वेरीफाई करना है। पहले हम इसका रूट्स निकालेंगे या इसका जीरोस निकालेंगे। तो इसका जीरोस आप पहले निकालिए। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन चला जाएगा इसमें, आप इसको जीरोस निकालिए। आपका क्या लिखा गया है, पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल जो है आपका वो है 6x² माइनस का 7x माइनस 3। जीरो निकालने के लिए हम इक्वल टू जीरो लगा देते हैं इसका। इसको आप ब्रेक करिए, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18। 18 को ब्रेक करो कि उसको सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए। बताओ कैसे लिखोगे? 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 होता है ना, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 6 से इंटू 3 मल्टीप्लाई किया 18 आया था, 18 को ब्रेक करे कि सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था। तो आपको सर 9 इंटू 2 18 होता है, और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 7 भी आ जाता है। ठीक है, तो ये काम चल जाएगा हमारा। इसको आप लिखेगा 6x² माइनस का साइन लगा दिया, इस 7 का जगह पर आप लिख दोगे 9 - 2। ठीक है, बाहर में x माइनस का 3 बराबर 0। इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर? बस मैंने क्या किया, मैंने यही तो किया ना, इस 7 को हटा करके 9 - 2 लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। ठीक है,
अभी आते हैं इस ब्रैकेट को हटाते हैं। 6x², ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 9x, और माइनस का साइन बना देगा इसको माइनस का 9x। ये बन जाएगा माइनस का 2x, लेकिन माइनस का साइन आगे में है, बन जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप कुछ कॉमन लीजिएगा। 6x² और 9x में से कॉमन लोगे तो आपको दिख रहा है 3 कॉमन है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x तो कॉमन आएगा ही। तो यहां से आप बोलोगे 3x कॉमन ले लिया, पहले दो टर्म में से हमने सब 3x कॉमन लिया। ठीक है, 3x कॉमन लेने पर क्या बचेगा, 3 2 जा 6 और एक x, माइनस x तो कॉमन ले लिया, 3 3 जा 9। 2x माइनस 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन दिख जाएगा, प्लस का 1, तो यहाँ आ गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, तो 2x माइनस 3 को आप अगर कॉमन ले लोगे तो आपको ब्रैकेट के अंदर दिख जाएगा 3x प्लस का 1 बराबर 0। यहां तक क्लियर है क्या सभी को, बताओ यहां तक Yes, sir. क्लियर सभी को। तो हमने क्या किया, अभी तक फैक्टराइज किया, अभी तक कुछ नहीं किया, ओनली फैक्टराइज। अब यहां से जीरोस निकालते हैं। जब भी वेरिफिकेशन आ जाएगा तो इतना करना पड़ेगा, हमेशा नहीं करना है, वेरिफिकेशन में इतना करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें जीरो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आप बोलोगे सर या तो 2x माइनस 3 का वैल्यू 0 रहा होगा और 3x प्लस 1 का वैल्यू 0 रहा होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x का वैल्यू आ जाएगा 3, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। 3x का वैल्यू आपका आ जाएगा -1, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1/3। क्लियर, ये मैंने कैसे किया, x का वैल्यू 3/2 आ गया, x का वैल्यू -1/3 आ गया। तो क्या हम यहाँ पर से इतना बोल सकते हैं कि जो अल्फा और बीटा आपका आ रहा है, जो दो जीरोज आ रहे हैं आपके, ठीक है, वो क्या आ रहा है, अल्फा का वैल्यू आपका आया 3/2 और बीटा का जो वैल्यू आया वो आया -1/3, यही आया ना। ठीक है, 3/2 और -1/3। वेरीफाई करने के लिए क्या कीजिए, पहले आप डायरेक्ट निकाल दो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको निकाल करके देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा आप चेक करो सर, 3/2 में ऐड करना है हमें -1/3, इसको ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस आपको पता है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस बनेगा -1/3। ठीक है, ये 1/3। ऐसा किया ना कैलकुलेशन, किया कि नहीं किया है, ठीक है 7/6 आएगा बिल्कुल। आप यहाँ पर बोलिएगा सर डेनोमिनेटर को गुना करिए, पहले क्या करोगे, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 2 × 3 कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। अब इस 3 को गुना करिएगा 3 से, 3 3 जा 9, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, 2 1 जा 2, तो यहाँ से आपका आ गया 9 - 2। ठीक है, 2 लिखना है आपको यहाँ पर, 9 - 2, 9 - 2 करोगे 7/6 आएगा। ठीक है, 7/6 आ गया। तो ये तो मैंने अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट कर दिया, मैंने कुछ भी फॉर्मूला नहीं यूज किया। अब फॉर्मूला को यूज करके देखो कि हमारा 7/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आएगा तो ठीक है, वेरीफाई हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा पढ़ा है ना, -b/a, चेक करो, माइनस का साइन तो माइनस रहेगा, बी का वैल्यू देखो आपका -7 दिख रहा है, ए का वैल्यू आपका 6 दिख रहा है। ठीक है, पुट करो -7/6, तो आपको दिख रहा है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7/6 डायरेक्ट आ रहा था। ठीक है, वेरीफाई करता है कि आपका अल्फा प्लस बीटा 7/6 यहाँ भी आया यहाँ भी आया। तो जो हमने डायरेक्ट किया वही हमारा फॉर्मूला से भी आ रहा है, मतलब फॉर्मूला सही है, हमने वेरीफाई कर दिया। क्लियर, इसी तरीके से अल्फा बीटा वेरीफाई कर लो। ठीक है, इसी तरीके से आप अल्फा बीटा वेरीफाई करिए। तो यहाँ पर आप बोलोगे, अगर मैं लिखूं सर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू 3/2 है, बीटा का वैल्यू -1/3 है, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3 से तो 3 कट जाएगा, यह आएगा -1/2। ठीक है, -1/2 अल्फा बीटा वो -1/2 आ गया। फॉर्मूला से करके देखते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है अल्फा बीटा c/a, तो c/a कितना होगा, c का वैल्यू देखो आपका -3 और a का वैल्यू 6। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर c का वैल्यू है आपका -3, a का वैल्यू 6, सॉल्व करके देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये आएगा -1/2।
अगेन आपको दिख रहा है कि जो आपका फार्मूला आ रहा है वही आपका डायरेक्ट भी आ रहा है ना, इसका मतलब आपका फार्मूला बिल्कुल वेरीफाइड है, बिल्कुल सही। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। अगर कभी वेरिफिकेशन क्वेश्चन आ जाएगा तो इतना थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो पूरे 4 नंबर में आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा सोल्यूशन है आपके पास एक पेज पर। क्लियर? समझ में आया? तो अभी तक हमने क्या किया, अगर हमारे पास इक्वेशन लिखा रहे या फिर हमें अगर पॉलिनोमियल दिया रहे तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो बता देंगे। लेकिन अगर हमसे जीरोज बता दिया जाए या सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो बता दिया जाए तो इक्वेशन बता पाएंगे क्या? हाँ, बता पाएंगे, और वही सीखना है। तो अगर पहले इतना बताओ, अगर इतना सभी को क्लियर है तो पहले मुझे वाई लिख के कंफर्म करिए, तभी आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। इतना क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कि अगर हमारे पास सर अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता हो तो पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे? अभी तक क्या था हमारा, देखो अभी तक ये हुआ था, पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ था, गिवन था, आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा था, अल्फा बीटा आपसे पूछ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन ये था। अब क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा ये दोनों चीज आपको दे दिया जाएगा, आपसे बोलेगा पॉलिनोमियल लिख के बताइए पॉलिनोमियल क्या होगा, तो क्वेश्चन उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास। अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है, या फिर आपके पास सीधे सीधे पॉलिनोमियल के जीरोज ही पता है, अगर बोला इफ वी नो दिस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वी कैन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर देना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इक्वेशन को हटा करके आप इसको पॉलिनोमियल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल बनेगा आपका? एक्स स्क्वायर। देखो आप इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस का साइन लगाना है, उसके बाद यहां पर डालना सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, जो भी आपका सम आ रहा है जोड़ करके जो भी आ रहा है जीरोस का, ब्रैकेट के बाहर एक्स। ठीक, फिर यहां पर प्लस का साइन और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यह फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर हमारा जीरोस जो है वो अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बार बार, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस करने का मतलब क्या, अल्फा और बीटा को जोड़ दीजिए सर, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट करने का मतलब क्या, गुना कर दीजिए अल्फा इंटू बीटा। तो आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों ही नोट कर लो ऐसे। ठीक है, तो दोनों को यूज करके क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया? फॉर्मूला नोट कर लिया? शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो सर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ब्रैकेट में एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, पहले माइनस फिर प्लस। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि हमेशा माइनस प्लस ही दिखेगा, सम अगर नेगेटिव है प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो चेंज करेगा, लेकिन फॉर्मूला में आता है एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। ये याद हो गया सभी को? क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता हूं आपसे, क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros is 1 and 1। ठीक है, तो आप यहां पर बोल रहे हो कि सम कितना है, सम ऑफ जीरोज आपका कितना है, 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 ही है। ठीक है, दोनों ही चीज 1 है। ठीक है, तो सम आपका 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपका 1 ही है, प्रोडक्ट भी आपका 1 ही है। तो आप इक्वेशन या पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे? पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? पॉलिनोमियल सीधे लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, एग्जाम में आएगा तो इतना लिख देना सम ऑफ जीरोज, एक ही बार लिखना होगा आपको, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
ठीक है, बस मान भर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर की जगह पर तो एक्स स्क्वायर लिखोगे। सम ऑफ जीरोस का क्या वैल्यू है? सम ऑफ जीरोस का वैल्यू 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू आपका 1, दोनों जगह पर 1 पुट कर दो तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1x प्लस 1, यानी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आंसर। क्लियर? समझ में आया? ये क्लियर हुआ? सीधे सीधे सम ऑफ जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया था, आपका आंसर पूछा गया। ठीक है, यस और नो क्लियर करके बताओ, यस या नो। नोट कर लिया सभी ने? यस, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose सम एंड प्रोडक्ट आर जीरोस एंड रूट 3। तो यहाँ पर बोला क्या गया है, सम जो दिया गया है वो जीरो दिया गया है, प्रोडक्ट रूट 3 दिया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो दिया गया उसको लिखिए बस। सम कितना दिया गया? सम बोला गया 0 है। प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट रूट 3 है। फॉर्मूला क्या होता है? पॉलिनोमियल बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ब्रैकेट बंद एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही होता है क्या? बताओ, यही फॉर्मूला बताया, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो यहां से आप लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम का वैल्यू आपका 0 दिख रहा है तो लिखोगे 0x प्लस प्रोडक्ट आपका रूट 3 है तो लिख दोगे रूट 3। 0x कहने का मतलब 0 इंटू एक्स, ये 0 आ जाएगा तो आप कहो तो इसको हटा दो, आप सिंपल लिख दीजिएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर सम 0 आ जाएगा इसका मतलब एक टर्म गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर 2 ही टर्म आएगा, ये वाला टर्म खत्म हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3। क्लियर है? 0x मतलब 0 हो गया, Yes, sir. वो टर्म मैंने नहीं लिखा। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन है आपके लिए। चलो पोल में करने के पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ जीरोस दे दिया 8, प्रोडक्ट आपको दे दिया 13। इक्वेशन बनाकर बताओ या फिर पॉलिनोमियल बनाकर बताओ। माइक ऑन करके बता दो या फिर चैट में लिख के बताओ। चैट में लिखने में प्रॉब्लम होगा तो बेटर है कि माइक ऑन करके बताओ क्या होगा। साइन का बस ध्यान रखिएगा। बताओ, ये आसान है ना, ये तो फार्मूला नोट किए होगे तो बन जाएगा। देखो नोट्स नहीं बनाओगे, लिखोगे नहीं। हाँ बोलो। X square minus 8x plus 13. नाइस, बिल्कुल सही है। फार्मूला अगर मुझे याद है तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली फार्मूला बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर सम होता है, ब्रैकेट के बाहर एक्स होता है प्लस प्रोडक्ट होता है। बार बार तो ये चीज लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर लगा दो, माइनस के माइनस लगा दो, सम का वैल्यू 8 है, सम के जगह पर 8 लगा दो, 8x प्लस प्रोडक्ट का वैल्यू 13 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13। ठीक है, तो पोल में क्वेश्चन है आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, इन चारों में कौन सा सही आंसर होगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको अंतर दिख रहा होगा कि ये क्या लिख रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या किया गया है। बस क्वेश्चन को मैंने चेंज किया, इसके बाद एक क्वेश्चन जो पूछूंगा बिल्कुल उसी क्वेश्चन को चेंज किया गया है। बोला गया इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 5। सम ऑफ जीरोस आपको दिया गया है ये 5 है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको जो दिया गया है वो बोल रहा है रूट 2 है। ठीक है, तो 2 है, तो इसमें से बताइए कौन सा सही आंसर आएगा। ठीक है, सिंपली आप मैं लिख ही दे रहा हूं। सम आपका दिया गया है 5 एंड प्रोडक्ट आपका दे रखा है 2। देखिए इन चारों में कौन सा आंसर आएगा, ए बी सी या डी। हो गया सर। बस साइड देखो। ठीक है,
तो चारों ऑप्शन मिलते जुलते से हैं, बस साइन का डिफरेंस है, तो हड़बड़ी मत करिएगा, आंसर सही आ जाएगा। फॉर्मूला के पैटर्न को देखिए, फॉर्मेट को देखिए, वहां से आंसर आ जाएगा। अभी क्लास में 14 बच्चे हैं, आंसर 6 आए हैं। अभी 8 बच्चे और हो, आंसर करो। अभी 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, 6 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, 9 बच्चों का आंसर आया है। देखो अपने कॉपी को देखिए, कॉपी में जो फॉर्मूला लिखवाया है, फॉर्मूला को देखिए, उससे सॉल्व करिए। सॉल्व नहीं करोगे आंसर सही नहीं आएगा, सॉल्व करोगे वही आपके पास ऑप्शन है, सही आंसर तभी आएगा। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड रुक रहे हैं, 15 सेकंड में एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। जिनका नहीं हुआ है जाइए आंसर कीजिए। अभी भी मुझे दिख रहे हो 3 बच्चे। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। तो क्लास में सिर्फ 10 बच्चे हैं क्या? 4 बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? देखो बैठे मत रहिए, फिर आपके पोल रिपोर्ट में आपका नाम आएगा, कंप्लेन चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर कीजिए एटलीस्ट। ठीक है, गलत होगा वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलो ठीक है, एक बच्चे ने आंसर किया इतने टाइम में, तो 11 आंसर आए हैं। ठीक है, बाकी 3 बच्चे एक्टिव नहीं है, मीन्स मतलब क्लास को ज्वाइन करके आप गेम खेल रहे हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। सिर्फ क्लास में बैठ करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्लास में आपको एक्टिव रहना है तभी आप सीखोगे। ठीक है, सिर्फ बैठ करके आप लर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, आपको बोला गया सम ऑफ जीरोस कितना है। सम ऑफ जीरोस क्लियरली बोला गया था कि 5 है हमारा। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा था 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला ही सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर माइनस, आप बोलोगे सर सम लिखते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर एक्स लिखते हैं, प्लस करके प्रोडक्ट लिख देते हैं। ठीक है, यही तो हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस सम के जगह पर आप 5 लगा दीजिए, माइनस का 5x प्लस प्रोडक्ट के जगह पर 2 लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2, पहले मुझे माइनस का साइन दिख रहा है, फिर प्लस का साइन दिख रहा है, तो ये वाला आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए को देखा तो पहले प्लस का साइन दिख गया जो कि गलत है। ऑप्शन बी देखा तो पहले माइनस का साइन फिर प्लस का साइन जो कि सही है। सी में दोनों ही माइनस का साइन है जो कि गलत है। ऑप्शन डी में दोनों ही प्लस का साइन है जो कि गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर है ना? चलो, तो इस क्वेश्चन को करके बताओ, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, ये क्वेश्चन करके बताइए। सेम ही दिख रहा होगा, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो जिनका गलत भी हुआ पिछला क्वेश्चन वो सभी बच्चों का सही होना चाहिए इस बार। बोला गया सम ऑफ जीरोस 4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। बस साइन को ध्यान से देखिएगा। सम कितना दिया गया है 4, प्रोडक्ट कितना दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है 1। ठीक है, हो तो गया सर। फॉर्मूला लगाइए और आंसर कीजिए। हो गया सर। ठीक है, 3 आंसर आए हैं अभी तक। क्लास में 14 बच्चे हो, 4 आंसर आ गए हैं अभी तक। आप ऑप्शन को मत देखो, तभी को मैं कह रहा हूँ आप अपने कॉपी में सॉल्व करो, उसके बाद जो आपका आंसर आता है वो वाला ऑप्शन में सर्च कीजिए, क्योंकि यहाँ तो ठीक है मैंने ऑप्शन दे रखे हैं। एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको ऑप्शन मिलेगा, है ना, एग्जाम में हो सकता है कि बिना ऑप्शन के आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अच्छी बात है कि यहाँ पर 7 बच्चों के आंसर आए अभी तक, और 7 में 7 सही, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। अभी 7 बच्चे और है जिनका आंसर नहीं है, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है,
लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और। हाँ जी, जाओ जाकर आंसर करो, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। कर दिया सर। ठीक है शिवम, बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं। 2 बच्चे और क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलो ठीक है, तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें कैसे सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पर फिर से वही चीज है। इस बार मैक्सिमम सभी के आंसर सही आए हैं, सिर्फ 2 आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला आपको मैंने कई बार बता दिया। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम, ब्रैकेट बंद, यहाँ पर एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में याद करने का ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस सम का वैल्यू आपका 4 है, लिख दीजिए 4x, प्लस प्रोडक्ट का वैल्यू आपका 1 है, तो यहाँ पर लिख दिया 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हमारा ये आंसर आएगा। ये वाला दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन बी में बिल्कुल सही दिख रहा है। यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। क्लियर है, समझ में आया? टाइम को बस ध्यान से देखना था। ऑप्शन ए में दोनों ही प्लस है, नहीं होगा। ऑप्शन सी में दोनों ही माइनस है, नहीं होगा। ऑप्शन डी में तो देखो माइनस का एक्स लिखा गया है, जो कि गलत है। ठीक है, समझ में आया? बताओ। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये Yes, लास्ट sir. है चैप्टर का। चैप्टर 2 आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर, चलो ठीक है, तो 61 क्वेश्चन ही नहीं है, चलो रहने दो। इस यहीं पे रखते हैं क्लास को, अगले क्लास में एक क्वेश्चन और इसको डिस्कस करके और एंड करेंगे। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो बताइए। बाय सर। हाँ, अभी आप लेफ्ट कर सकते हो अगर कोई डाउट नहीं है तो। और हाँ, आपको जैसा मैंने बताया कि आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो गुरुवार को होगी। ठीक है, 15 अगस्त के चलते आपका